सिर्फ 4 महीने पहले ही मीडिया बिजनेस में उतरे देश के सबसे धनवान व्यक्ति गौतम अडानी जल्द ही देश के मशहूर न्यूज चैनल एनडीटीवी के मालिक बनने जा रहे हैं। गौतम अडानी समूह की मीडिया कंपनी एएमएनएल की सहायक कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड इनडायरेक्ट रूप से एनडीटीवी समूह का 29.18% हिस्सेदारी खरीदने का एकाएक उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसके बाद से हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी। लेकिन इसके ठीक 2 घंटे बाद एनडीटीवी की तरफ से एक बयान आता है, जिसमें इस पूरी डील को अवैध करार दिया जाता है और कहा जाता है कि इस डील से के बाद उन्हें बस एक नोटिस मिली थी। इस मसले पर कंपनी से पहले कोई चर्चा नहीं की गई थी, जिसके बाद यह भी खबर आने लगती है कि कंपनी जल्द ही एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी और खरीद सकती है। तो क्या गौतम अडानी की कंपनी एएमएनएल ने पहले बिना कोई चर्चा किए ही इस डील का ऐलान कर दिया और अपना मनमाना चलाया? कितने दिन से अडानी एनडीटीवी को खरीदने का प्लान बना रहे थे, उनका अगला टारगेट क्या है, और एनडीटीवी के फाउंडर प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय ने साल 2009 में कितने 100 करोड़ का लोन अडानी से लिया था, जिसको न चुकाने के कारण अडानी ग्रुप को इस मीडिया हाउस की 29.18% हिस्सेदारी मिलने जा रही है। क्या है इस पूरी डील की कहानी, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष साई है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी एनडीटीवी के 29.18% हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं। इसका ऐलान उन्होंने मंगलवार शाम को ही कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कि एनडीटीवी में लगभग 30% की हिस्सेदारी गौतम अडानी ने एकाएक कैसे खरीद लिया। क्या अब एनडीटीवी पूरी तरह से गौतम अडानी के अधीन आ जाएगा? क्या गौतम अडानी का मीडिया नेटवर्क, जिसका नाम एएमएनएल है, उसका एनडीटीवी पर कब्जा हो जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि साल 2009 में एनडीटीवी के फाउंडर प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय ने अडानी समूह से 400 करोड़ रुपया लोन लिया था और इस लोन को बिना किसी इंटरेस्ट पर अडानी ने उस समय एनडीटीवी के फाउंडर को दिया था। एक समय सीमा तय कर दी गई थी, इसके भीतर आपको लोन चुका देना है, नहीं चुकाने पर कंपनी की इतने प्रतिशत हिस्सेदारी अपने आप हमारे नाम हो जाएगी। जब तय सीमा पर एनडीटीवी के फाउंडर ने लोन की राशि नहीं चुकाई तो अडानी ग्रुप को इस मीडिया हाउस की 29.18% हिस्सेदारी अपने आप मिल गई। अडानी ग्रुप एनडीटीवी में एडिशनल 26% हिस्सेदारी भी इससे पहले ही अपने नाम कर चुकी है, जिसका कुल रकम 493 करोड़ है। इसके लिए अडानी समूह जल्द ही ओपन ऑफर लाने जा रही है, जिसके बाद एनडीटीवी में उनकी कुल हिस्सेदारी लगभग 55% के करीब हो जाएगी। यानी कि इस मीडिया समूह के आधे से ज्यादा हिस्से पर अडानी समूह का कब्जा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि एनडीटीवी के मालिक ने लगभग 400 करोड़ का लोन अडानी से क्यों लिया था। तो इसका जवाब यह है कि इस कंपनी ने यानी कि एनडीटीवी ने पहले ही एक कर्ज तो इसका जवाब यह है कि एक दूसरे कंपनी से लिए कर्ज को चुकाने के लिए एनडीटीवी के मालिक ने अडानी ग्रुप से यह लोन लिया था। इस इंटरेस्ट फ्री लोन के बदले विश्वनाथ कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को आरआरपीएल प्राइवेट लिमिटेड का वारंट मिल गया था। नियमों में यह साफ साफ लिखा गया था कि समय सीमा पर लोन नहीं चुकाने पर इक्विटी अपने आप शेयर में बदल जाएगा। इसी अधिकार के तहत अडानी को इस कंपनी में लगभग 30% की हिस्सेदारी मिली है। आपको बता दें कि इंडी टीवी में अभी भी सबसे बड़ा हिस्सेदारी प्रणय राय और राधिका राय का है। इन दोनों का इस समूह में अभी 32.26% हिस्सेदारी है। एलटीएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास एनडीटीवी की 9.75% हिस्सेदारी है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर की भी इसमें हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर आने वाले कुछ दिनों में एलटीएस इन्वेस्टमेंट सेंटर लिमिटेड एनडीटीवी की अपनी हिस्सेदारी को ओपन ऑफर में टेंडर कर देती है तो अडानी ग्रुप इसे भी खरीद लेगी, जिसके बाद एनडीटीवी में उनकी हिस्सेदारी 38.93% हो जाएगी और वह मेजोरिटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। और मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि अडानी समूह एनडीटीवी की 26% हिस्सेदारी और खरीद सकती है, जिसके बाद से उनका कुल शेयर इस कंपनी में लगभग 64% हो जाएगा। ऐसे में एनडीटीवी के पूरे समूह पर अडानी मीडिया नेटवर्क का कब्जा हो जाएगा और एनडीटीवी का पूरा मालिकाना हक अडानी समूह के पास आ जाएगा। इस पूरे डील पर एनडीटीवी की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कर्मचारियों को भेजे गए मैसेज में यह साफ साफ लिखा था कि आज की घटनाक्रम पूरी तरह से अप्रत्याशित है, यानी कि उनका कहना था कि यह डील अवैध है, अधिग्रहण कंपनी की सहमति के बगैर हुआ है। लेकिन कितनी भी एनडीटीवी की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह इस डील को अवैध करार दे, लेकिन यह सब काम 2009-10 में लिए गए लोन एग्रीमेंट के तहत हुआ है, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया था कि यह लोन इंटरेस्ट फ्री है, यानी कि पिछले 13 सालों में इतने बड़े रकम पर इंटरेस्ट का 1 रुपया भी एनडीटीवी ने नहीं चुकाया है।
उस डील में यह साफ साफ मेंशन था कि समय सीमा पर इस लोन को नहीं चुकाने पर इस मीडिया समूह में से 29.18% की हिस्सेदारी लोन देने वाले को मिल जाएगी। इस डील के बाद ही राधिका रॉय और प्रणय रॉय की एनडीटीवी में जो हिस्सेदारी थी वह उतनी ही बरकरार रहेगी और 29.18% की हिस्सेदारी अडानी समूह को चली जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस डील में किसी तरह की धांधली नहीं की गई है। सब कुछ पहले से तय नियम के अनुसार किया गया है और यह डील पूरी तरह से वैध है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।